वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड दोस्तों Xiaomi वालों ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया है पोको F6 के नाम से। एंड इसी के साथ साथ Realme वालों ने भी एक नया फ़ोन लॉन्च किया है Realme GT60 के नाम से। एंड ये दोनों जो फ़ोन थे ना भाई, ये अंडर 30,000 के बजट में लॉन्च किया गया है। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करने वाले हैं तो कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए अंडर 30,000 में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए फटाफट इस कमाल की वीडियो को, इस कंपैरिजन वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के प्राइसिंग के बारे में। तो पोको F6 5G का जो बेस वेरिएंट है ना 82256GB का, इसका जो प्राइस होने वाली है ना वो है 29,999 में इजीली आपको मिल जाएगा। बट वहीं पर Realme वालों का जो बेस वेरिएंट है ना 82128GB का, जो आपको देखने को मिलेगा 25,000 के बजट में। ये काफ़ी ज़्यादा सही है, बट इसमें आपको एक माइनस पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। बट वहीं पर पोको F6 का जो बेस वेरिएंट है ना उसमें आपको UFS 4.0 टाइप स्टोरेज देखने को मिल जाता है। एंड दोनों ही फोन्स का जो बेस वेरिएंट है ना उसमें आपको LPDDR5X रैम टाइप देखने को मिल जाता है, जो काफी ज्यादा सही है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो पोको F6 में आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि फ्लैगशिप लेवल वाली चिपसेट देखने को मिलती है। एंड इसमें आप गेमिंग वगैरह काफी अच्छे तरीके से हाई सेटिंग्स में कर पाओगे। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। एंड इसका जो AnTuTu स्कोर निकल कर आता है ना वो है 1.5 मिलियन तक का। बट वहीं पर Realme GT60 में आपको Snapdragon 7+ Gen 3 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। ये भी एक फ्लैगशिप लेवल वाली चिपसेट है। यहाँ पर भी इसमें परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें गेमिंग वगैरह इसमें भी आप हाईएस्ट सेटिंग्स में कर पाओगे। एंड इसका भी जो AnTuTu स्कोर है ना वो है 1.4 मिलियन एंड लगभग 1.5 मिलियन तक का आ जाता है। और अगर इन दोनों फोन्स का परफॉर्मेंस के बारे में अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो दोनों ही में अलग अलग चिपसेट देखने को मिलता है, बट परफॉर्मेंस सेम देखने को मिलता है। एंड दोनों का जो AnTuTu स्कोर है ना वो भी सेम देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, गेमिंग वगैरह काफ़ी अच्छा कर पाओगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले के बारे में। तो पोको F6 में आपको 6.67 इंच का 1.5 के रिजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का भी देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें Realme GT60 के बारे में तो इसमें आपको 6.78 इंच का 1.5 के रिजोल्यूशन वाला LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड दोस्तों इसमें LTPO होने की वजह से इसमें आपको 1 to 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा सही है। आपका बैटरी बैकअप भी काफ़ी देर तक चलेगा। दोनों ही फोन्स का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस भी टॉप लेवल की होने वाली है। बट पोको F6 में जो ब्राइटनेस है ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पर आपको 2400 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। बट वहीं पर अगर हम बात करें Realme में तो यहाँ पर आपको 6000 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। यानी कि पोको X6 के मुकाबले में जो Realme का जो ब्राइट है ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोनों ही का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा सही है। और उसके साथ साथ पोको F6 में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। बट वहीं पर Realme GT60 में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। यानी कि पोको F6 के मुकाबले में इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सही है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के बैटरी के बारे में। तो पोको F6 में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में आपको 90 वाट का चार्जर भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें Realme GT60 के बारे में तो इसमें आपको 5500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और इसमें आपको 120 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। यानी कि पोको F6 के मुकाबले में ना Realme GT60 यहाँ पर भी बैटरी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। इतना कंपैरिजन करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के मेन हाईलाइट के बारे में। कैमरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए। तो पोको F6 का जो रियर कैमरा है ना भाई उसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। पहला 50 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है ना भाई उसमें आपको सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिलता है विद OIS का, जिससे आप फोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कर पाओगे, फोटोज क्लियर निकाल पाओगे। और उसके साथ साथ जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है ना उसमें भी आपको सोनी IMX355 देखने को मिल जाता है। दोनों ही सेटअप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोनों ही में फोटोज वगैरह अच्छी कैप्चर कर पाओगे। एंड अगर हम बात करें इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग का तो इसमें आपको 4K 60 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा सही है, आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। और अगर हम बात करें Realme GT60 के कैमरा सेटअप के बारे में तो इसमें भी आपको पीछे में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। पहला 50 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। इसका जो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है ना भाई इसमें आपको सोनी लेडिया 600 सेंसर
सेंसर देखने को मिलता है, यानी कि जो IMX82 है ना और ये जो Lydia 600 है दोनों ही सेम वर्क करता है। एंड 8 मेगापिक्सल को जो अल्ट्रा वाइड है ना इसमें भी आपको Sony IMX355 देखने को मिलता है। दोनों का कैमरा बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, सेम है एकदम, ये कह सकते हैं एकदम सेम है। एंड दोनों ही का फोटोज क्वालिटी अब डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि जो Realme का जो परफॉर्मेंस के मुकाबले में जो फोटोज है ना भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें Poco X6 के मुकाबले में ना भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसमें फोटोज कैप्चर कर सकते हो। एंड वीडियोग्राफी के मामले में भी Realme काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। इसमें आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे 30 FPS में और 4K 60 FPS में भी वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। और Poco F6 का फ्रंट कैमरा में 20 मेगापिक्सल का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि आप फोटोज वगैरह डिसेंट तरीके से सेल्फी वगैरह निकाल पाओगे। एंड वहीं पर Realme में आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, यानी कि इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। बट फोटोज़ की क्वालिटी दोनों ही में सेम देखने को मिलता है। अगर हम दोनों ही फोन्स का कैमरा का कंपैरिजन करें साइड बाय साइड तो मैं ये कह सकता हूँ कि Realme का जो कैमरा है ना बेटर परफॉर्म कर रहा है Poco F6 के मुकाबले में। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग करने टाइम भी आप Poco F6 से बेटर कर सकते हो Realme GT60 में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स का OS एंड अपडेट्स के बारे में। तो Poco F6 में आपको Xiaomi HyperOS देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही क्लीन एक्सपीरियंस देगा आपको, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड इसमें फीचर्स वगैरह भी नए नए देखने को मिलेंगे। एंड ये आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 देखने को मिल जाता है। एंड उसके साथ साथ 3 साल के मेजर अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी ये देता है। एंड वहीं पर अगर हम बात करें Realme GT60 के बारे में तो इसमें आपको Realme UI 5.0 देखने को मिलता है। ये भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 देखने को मिलता है। एंड इसका भी जो एक्सपीरियंस है ना भाई टॉप लेवल की होने वाली है। एंड इसमें भी आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम Poco F6 5G और Realme GT60 5G के दोनों ही का साइड बाय साइड हमने कंपैरिजन किया। भाई दोनों ही फ़ोन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए ये अब आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको परफॉर्मेंस वाली फ़ोन चाहिए, यानी कि आप गेमिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त करते हो, काफ़ी ज़्यादा करते हो गेमिंग वगैरह, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप Poco F6 ले सकते हो, बिकॉज उसका जो परफॉर्मेंस है ना Realme GT60 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल कर आता है। बट अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए, पूरा का पूरा कैमरा सेंट्रिक नहीं है बट अच्छे कैमरा वाला चाहिए ना भाई इन दोनों में से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि Realme GT60 को काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टार्स मिलेंगे, बिकॉज इसमें कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड दोनों ही का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, यानी कि स्ट्रीमिंग वगैरह, दोनों का डिस्प्ले वगैरह काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड बैटरी अगर आपको ज़्यादा मैटर करती है तो आप Realme की तरफ देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इन दोनों फ़ोन्स में से किसी एक को चूज़ करना हो, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को बाय करना हो, तो आप कौन सा फ़ोन को बाय करोगे ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हुई है ना, वीडियो पसंद आई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उनकी जो कन्फ्यूज़न वगैरह है ना वो भी दूर हो जाए। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको इसकी क्वालिटी वाली कंटेंट मिलती है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।